वो कोई बीजेपी का डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन ये प्रचार किया जाता है कि भाई ये ईडी की इंक्वायरी लगाते हैं, हम नहीं लगाते हैं। और अगर ईडी की इंक्वायरी गलत है तो कोर्ट उनको क्यों नहीं राहत दे रहा है? मेरा सवाल उनको ये है कि न्यायपालिका पर आपका विश्वास है क्या नहीं है? न्यायपालिका पर आपका विश्वास है तो जाओ, आप कोर्ट में जाओ। अगर ईडी ने कुछ गलत किया होगा तो तुमको न्याय मिलेगा। लेकिन ईडी के पास इतने डॉक्यूमेंट है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में पूरे डॉक्यूमेंट उनके पास है, हेमंत सोरेन के बारे में उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, जो ईडी जिनको अंदर करती है उनके पूरे डॉक्यूमेंट उनके पास होते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी पर आरोप लगाना, मोदी जी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। जो गलत काम करेगा वो जेल में जाएगा और अच्छा काम करेगा तो खेल में जाएगा। तो इसी तरह और अच्छा काम करेगा तो जो अच्छा काम नहीं करेगा वो जेल में जाएगा, और अच्छा काम अगर अच्छा करेगा तो वो बेल में आ जाएगा। मतलब वो तो अब इसलिए ठीक है। तो ये आरोप करते रहते, तो हमारा सवाल इतना ही है कि भाई यही चुनाव हम जीतेंगे इसलिए कि 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली थी, 2019 में 303 सीटें मिली है। अभी हमने नारा दिया है 400 पार का, लेकिन जब 2034 का चुनाव आएगा तब हमारा नारा रहेगा 500 पार। तो तब हमारा नारा रहेगा 500 पार। लेकिन 2039 में जब चुनाव आएगा तब हम 600 पार का नारा नहीं देंगे, क्योंकि 600 इतनी सीटें नहीं है। मतलब 543 सीटें टोटल है और 2 सीटें अपॉइंटेड होती है, एंग्लो इंडियन की होती है। ऐसे 545 सीटें ये मतलब लोकसभा में है और इलेक्शन होता है 543 का। अभी महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है। 181 महिलाएं 2029 में जब चुनाव होगा तब महिला कम से कम 181 महिलाएं रिजर्व सीट पर, महिला रिजर्व सीट पर चुनकर आएगी। और बाकी के भी जो कुछ 10, 20, 50, 20, 30 जगह पर ऐसी भी महिलाओं को टिकट में मिलता है, तो ऐसी कम से कम 200 महिलाएं मतलब पार्लियामेंट में आएगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ये निर्णय जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन यही समाजवादी पार्टी ने, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी ने वो जो बिल था वो फाड़ा था 2-3 बार, मतलब वहां जाकर बिल फाड़ दिया था। तब बीजेपी का इसको सपोर्ट था। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार यूपी की थी तब बीजेपी ने महिला आरक्षण का पूरा सपोर्ट किया था। लेकिन ये सोशलिस्ट बोलने वाले जो लोग हैं, जो लोग आज इंडिया आघाड़ी में है, वही लोग मतलब महिला आरक्षण का विरोध करने वाले लोग हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि हमको कोई चिंता नहीं है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई है, ओबीसी समाज के माननीय मोहन यादव जी को यहाँ का मुख्यमंत्री पद मिला है, डिप्टी सीएम पद एक हमारे दलित समाज के नेता को भी मतलब मिला है, और सभी वर्गों को न्याय देने का काम किया है। मतलब छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के जो हमारे साथ केंद्र में मंत्री थे, विष्णुदेव साय, तो उनको मतलब वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया है। राजस्थान का मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज का बनाया है। तो सभी समाज को साथ में लेकर जाने की कोशिश है। और नरेंद्र मोदी जी ओबीसी है, पहली बार देश के इतिहास में ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री बना है। ये कांग्रेस पार्टी को जज नहीं रहा है। ये कांग्रेस पार्टी अस्वस्थ है और उल्टी सीधी बातें करते हैं। लेकिन मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखकर पूरे देश भर में हम मतलब उनके साथ है। और मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर मेरी पार्टी बीजेपी का समर्थन कर रही है और 29 सीटें चुनकर लाने के लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी। एक एक करके बारी बारी से इधर से चलो। पार्टी इंडिया का मध्य प्रदेश में कितना वोट प्रतिशत है, कितना जनाधार है, थोड़ा सा? हाँ ठीक है, जनाधार बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना है उतना सुपरविजन करेगी। और अभी हमारी पार्टी बढ़ाने की कोशिश चल रही है। सभी वर्गों को पार्टी में लेने की हमारी कोशिश है और जनाधार तो बढ़ाने की कोशिश हमारी है।